तो सत्ता के साझेदारी में हम लोग बेल्जियम देख रहे थे। बेल्जियम जो है यूरोप महाद्वीप का एक देश है ना, यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। क्या है, यहाँ दुनिया का एक बहुत बड़ा मैदान है जिसे कहते हैं वाटरलू का मैदान। यानी यूरोप में जितना भी युद्ध हुआ सब ज़्यादातर कहाँ हुआ है, बेल्जियम में, यानी वाटरलू के मैदान हुआ है। इसलिए बेल्जियम को क्या कहते हैं, यूरोप का अखाड़ा। क्या कहते हैं, यानी अखाड़ा में कुश्ती होता है कि नहीं, तो इसीलिए जो बेल्जियम है इसे क्या कहते हैं, यूरोप का अखाड़ा। हमने बताया जो बेल्जियम है वो मतलब कि 4 देशों से घिरा हुआ है। तो इधर देखेंगे, इधर ब्रिटेन था जिसकी राजधानी लंदन है, इधर फ्रांस है जिसकी राजधानी पेरिस है, इधर देखोगे हमने बताया लग्जमबर्ग है जिसकी राजधानी है लग्जमबर्ग सिटी, इधर जाओगे जर्मनी है तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। क्या है, उसके ऊपर देखोगे तो एक देश है नीदरलैंड। क्या है, नीदरलैंड। नीदरलैंड की जो राजधानी है द हेग है। क्या है, द हेग। वही हमने बताया था जो दुनिया का सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ है, द हेग में। यानी अगर एक देश दूसरे देश से झगड़ा करेंगे तो उनका जो विवाद होगा निपटाएगा कौन, निपटाएगा इंटरनेशनल कोर्ट। कौन निपटाएगा, और इसका मुख्यालय कहाँ है, द हेग में। अगर देश पूछेगा तो क्या बताओगे, नीदरलैंड बताओगे ना। अब हम लोग आएंगे, देखो सत्ता के साझेदारी में जो 10 का किताब है ना उसमें दिया है 2 देशों के सत्ता का साझेदारी हुआ है। एक है बेल्जियम देश, एक है श्रीलंका। तो बेल्जियम देश में भी हम लोग समझेंगे और श्रीलंका में समझेंगे। तो जो बेल्जियम देश है वहाँ अलग अलग जात के लोग रहते हैं, और जब अलग अलग जात के लोग रहते हैं तो समस्याएं आती हैं कि नहीं, क्योंकि सब लोगों का कल्चर अलग है ना, कल्चर अलग है, भाषा अलग है, पहनावा अलग है। और ज़्यादातर जो झगड़ा होता है भाषा को लेकर। किसको लेकर, जैसे आप लोग इंडिया में देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में विवाद चलता रहता है कि नहीं। नॉर्थ इंडिया वाले कहते हैं हिंदी चलेगा और साउथ वाले कहते हैं हिंदी नहीं चलेगा। तो ये भारत में भी बहुत बड़ा विवाद है। इसीलिए देखो साउथ वाले जो है नॉर्थ वाले को देखना नहीं चाहते, कहते हैं ये हिंदी भाषी है, यानी हिंदी भाषा बोलते हैं, और साउथ वालों का भाषा अलग है क्योंकि वो लोग अपना कल्चर छोड़ना चाहते हैं। नॉर्थ वाले हम लोग अपना कल्चर छोड़ दिए हैं कि नहीं है ना, लेकिन अभी साउथ वाले कल्चर नहीं छोड़े। वो अभी भी जाएंगे, जब कितना भी अमीर आदमी रहे, अगर उनके यहाँ शादी पड़ा है तो जो भतवान नहीं होता तो केला का पत्ती होता है उसी पे खिलाते हैं। और हमारे यहाँ तो कल्चर बदल गया कि नहीं, अब पत्ती खिलाते हैं, पहले पत्ती खिलाते थे ना, जो महुआ का पतरी आता था उसी पे खाते थे हम लोग, वो नेचुरल चीज़ था। अगर देखो महुआ का जो पतरी बना है अगर उसे कहीं भी फेंक दोगे सड़ के मिट्टी बना लेगा कि नहीं, लेकिन ये वाला जो पतरी आ रहा है उसे फेंकोगे तो बनेगा कुछ, मिट्टी को नुकसान पहुंचाएगा, मिट्टी जो है धीरे धीरे बंजर हो जाएगी नहीं। और अगर उससे जलाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा जो पर्यावरण को प्रदूषण करता। लेकिन साउथ वाले अपने जड़ से जुड़े हुए हैं। अगर वो IAS अधिकारी बन जाए या किसी बैंक में मैनेजर हैं तो देखेंगे अपना पहनावा पहनेंगे, जैसे लुंगी पहन के जाएंगे बैंक में। अगर आप देख कर हंस दिए ना तो बहुत मार मारते हैं आपको और वहाँ से निकाल देंगे। तो साउथ वाले देखेंगे जब भी उनका कुछ भी होता है तो अपना कल्चर अपनाते हैं कि नहीं। और नॉर्थ वाले तो ज़्यादा एडवांस हो गए, हम लोग अपने कल्चर को भूल रहे नहीं। और किसी भी देश का अगर कल्चर समाप्त होता है तो वो देश ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आप जाएंगे नॉर्थ में और साउथ में, ज़्यादातर जो भारत में प्रधानमंत्री होते हैं नॉर्थ से। कहाँ से, नॉर्थ से। साउथ से ज़्यादा प्रधानमंत्री नहीं होते। फिर भी देखो साउथ वाले ज़्यादा हम लोगों से आगे हैं कि नहीं। केरल में जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कहीं आए। केरल में चले जाओगे ऐसा लगेगा विदेश में आए हैं। वहाँ के जो साक्षरता दर है 94%। कितना है, 94%। और यूपी और बिहार में बहुत कम है। तो नॉर्थ में साक्षरता दर नहीं है और साउथ वाले बहुत पढ़े लिखे हैं। केरल में जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। यानी वहाँ जो भाषा बोलते हैं ज़्यादातर इंग्लिश। क्या बोलेंगे, वहाँ देखो साउथ में तमिल है, तेलुगु है, मलयालम, यही भाषा बोलते हैं ना। और नॉर्थ में भी जैसे अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या बोलते हैं, हिंदी। क्या बोलते हैं। तो ऐसे बेल्जियम में भी विवाद था। अभी हम लोग समझेंगे बेल्जियम में क्या विवाद था। तो पहले बेसिक जानकारी होना चाहिए कि नहीं। तो बेल्जियम का जो क्षेत्रफल है हरियाणा के बराबर है। किसके बराबर है, हरियाणा के बराबर, या हरियाणा से थोड़ा छोटा है। ठीक, सोचो वो ये एक देश है और भारत में एक राज्य है हरियाणा। क्या है, तो उसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो किससे छोटा है, हरियाणा से छोटा है। और बेल्जियम की जो जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। कितनी है, 1 करोड़ है। यानी 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है।
तो जब 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन हरियाणा में जाओगे तो इससे इसके दुगना है। वहाँ हरियाणा की जनसंख्या लगभग 3 से 4 करोड़ है। कितना है? तो बताओ बेल्जियम से ज़्यादा जनसंख्या है कि नहीं? तो ये 2 पॉइंट आपके एग्जाम में पूछेगा कि जो बेल्जियम का क्षेत्रफल है भारत के किस राज्य के बराबर है? हरियाणा के। किसके राज्य के? तो बुक में पढ़ोगे तो लिखा है हरियाणा राज्य में। और इसकी जो जनसंख्या किससे कम है? हरियाणा राज्य से। किससे? यूपी से तुलना ही नहीं कर सकते, क्योंकि यूपी का जो जनसंख्या है 25 करोड़। कितना है? 25 करोड़ लगभग हो गया है ना। तो यूपी की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। हरियाणा वाले देखो, हरियाणा में वहाँ देखो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात, अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं, लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक, यानी 1000 अगर पुरुष हैं तो उस पर कितनी महिलाएं हैं। तो इसका जो सबसे खराब रेशियो था वो था हरियाणा में। कहाँ था? हरियाणा में था, क्योंकि हरियाणा के लोग ना जब लड़कियां पैदा होती थी तभी मार देते थे, या गर्भ में ही रहती थी तो अब एबार्सन सुने हो नहीं, यानी एबार्सन करा देती थी, लड़की वहीं खत्म हो गया। तो लड़कियों का जनसंख्या बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए हरियाणा में देखेंगे लिंगानुपात सबसे कम था। अगर भारत में देखोगे लिंगानुपात तो देखोगे ना कितना है? 943। कितना है? अगर भारत में 1000 पुरुष है तो महिलाएं कितनी है? 943 है। अगर हरियाणा राज्य में जाएंगे तो वहाँ 800 भी से कम था। कितना कम था? सोचो, अगर 1000 पुरुष हैं, महिलाएं कितनी है? 800। कितनी है? तो 200 का अंतर था कि नहीं। और इसका जस्ट उल्टा है केरल में। क्या है? केरल में अगर 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं हैं 1028। कितनी है? 1000। तो बताओ ये केरल वाले सही है कि नहीं? ये कहीं भी अगर लड़का लड़की का अनुपात सही है, यानी पुरुष और महिला का, तो साक्षरता दर अच्छा है, क्योंकि जो शिक्षित लोग हैं लड़का और लड़की में भेद नहीं करेंगे। तो केरल ही एक ऐसा राज्य है जहां लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या अधिक है, या पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो बेल्जियम है उसका क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है? हरियाणा राज्य से, या इसी से कम है। और वहाँ की जो जनसंख्या लगभग 1 करोड़ से अधिक है। ये दोनों पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, तब हम लोग आगे की समस्या समझेंगे। ये दोनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं? वहाँ का जो क्षेत्रफल है लगभग हरियाणा राज्य के बराबर है, और वहाँ की जो जनसंख्या है लगभग 1 करोड़ से अधिक है, लेकिन हरियाणा राज्य के आधा है ना। यहाँ के 3 करोड़ है तो वहाँ 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है, तो यानी हरियाणा राज्य से क्या है? आधा। क्या है? तो ये दोनों पॉइंट लिख लेते हैं, तब हम लोग आगे समझेंगे। तब देखिए, बेल्जियम में हम लोग पढ़ रहे सत्ता की साझेदारी। तो जो इसका जो क्षेत्रफल है लगभग हरियाणा राज्य के बराबर है, और यहाँ की जो जनसंख्या है हरियाणा राज्य के आधी है। अगर एक शब्द में कहें तो लगभग 1 करोड़ से अधिक है, थोड़ा 1 करोड़ से अधिक है। आपको यहाँ 2 प्रश्न याद करना है। यहीं वाटरलू का मैदान है जहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा युद्ध लड़ा गया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? यूरोप का अखाड़ा। आप लोग ध्यान से देखेंगे कि बेल्जियम में क्या विवाद था। ठीक, कि मतलब कि बेल्जियम में क्या विवाद था वही हम लोग समझेंगे। वैसे ही क्या कहेंगे? बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी। तो बेल्जियम में 2 लोग रहते हैं और 2 इलाका था। ठीक, तो बेल्जियम का जो ऊपर वाला इलाका था उसे कहते हैं फ्लेमिश इलाका। क्या कहते हैं? फ्लेमिश इलाका। जैसे भारत में नॉर्थ और साउथ कहते हैं नहीं, तो ऐसे बेल्जियम में 2 इलाका था। तो जो बेल्जियम का ऊपर वाला भाग उसे क्या कहते हैं? फ्लेमिश इलाका। और जो नीचे वाला है उसे क्या कहते हैं? वोलिनिया इलाका। क्या कहते हैं? वोलिनिया इलाका। अब ध्यान से समझिएगा, तो एक इलाका है फ्लेमिश इलाका और दूसरा है वोलिनिया इलाका। तो ये जो फ्लेमिश इलाका है यहाँ 59% लोग क्या, कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा। क्या बोलते हैं? डच भाषा। ध्यान समझिएगा, जो ऊपर वाला है फ्लेमिश इलाका, यहाँ 59% लोग जो है 59% क्या बोलते हैं? डच भाषा। क्या बोलते हैं? क्या हुआ? हाँ हाँ, वह डच होना इसमें कहते हैं ना। तब जो ये फ्लेमिश लोग है, फ्लेमिश वाला इलाका यहाँ 59% क्या बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। और वोलिनिया का जो इलाका है यहाँ 40% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा। क्या कहते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। क्योंकि ये जो बेल्जियम नामक देश है इस पे मतलब पुर्तगाल वालों ने और फ्रेंच वालों ने शासन किया था। तो जब कोई भी शासन करेगा तो अपनी भाषा अपना कल्चर देकर जाएगा कि नहीं। जैसे ब्रिटेन वालों ने भारत पर लगभग 200 साल शासन किया, तो वहाँ अंग्रेजी हम लोगों को थोप दिए हैं कि नहीं। भारत में देखेंगे थोड़ा बहुत जो इंग्लिश बोलता है ना, कहते हैं बहुत बढ़िया आदमी है। अगर एकदम गधा आदमी रहे थोड़ा सा बोल दे हाउ आर यू, तो उसमें इतने में एकदम आप लोग बढ़िया सोच जाएंगे पानी पिया सांस रुक जाए वहाँ।
अब कोई बढ़िया शुद्ध हिंदी बोल जाए गरियाने लगते हैं, गधा आदमी कहाँ से आ गया। तो भारत में ये मानसिकता है और देश में मानसिकता नहीं। तो ब्रिटेन वालों ने जब भारत पे 200 वर्ष शासन किया था, यहाँ इंग्लिश छोड़ के चले गए कि नहीं। तो हिंदी को हम लोग ज़्यादा महत्व देते हैं कि इंग्लिश को ज़्यादा देते हैं ना। तो ऐसे ही हम लोग समझेंगे बेल्जियम पे पुर्तगाल वालों ने और फ्रांस वालों ने अपना वहाँ शासन किया। तो जिस इलाके में पुर्तगाल वाले थे वो कौन सा इलाका था, फ्लेमिश। तो वहाँ 59% लोग क्या बोलते हैं, डच भाषा। क्या बोलते हैं, डच भाषा। और जो वोलिनिया वाला इलाका है यहाँ क्या बोलते हैं, 40% फ्रेंच भाषा। और 1% क्या बोलते हैं, जर्मन भाषा। क्या बोलते हैं, हाँ 1%। यानी देखो जोड़े को 59 और 40 तो कितना हो जाएगा, 99। और 1% बचा क्या बोलते हैं। तो यानी इधर देखो हमने बताया जर्मनी था कि नहीं बेल्जियम के बगल में। तो जर्मनी भी थोड़ा शासन किया था लेकिन ज़्यादा शासन नहीं किया था। अब हमें ये अभी तो देखो कहीं समस्या समझ में आया नहीं ना। अभी तो देखो फ्लेमिश वाले अपना अलग से 59% फ्रेंच भाषा मतलब डच भाषा बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओलिनिया वाले भी अपना भाषा बोल रहे हैं, कोई दिक्कत। अब अगर देखोगे यानी 59% बोल रहे हैं, तो जो 59% आबादी है किसका है, यानी फ्लेमिश लोगों का है ना। किसका है, फ्लेमिश लोगों का। और 40% किसका है, बोलिनिया वालों को जो फ्रेंच बोल रहे हैं। अभी यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब आगे जो दिक्कत है ये हमें समझना है। तो जो बेल्जियम की राजधानी वो क्या है, ब्रुसेल्स। क्या है, ब्रुसेल्स। धीरे धीरे इसे याद होगा, वहां तक दिक्कत नहीं था, ये ब्रुसेल्स है। अब देखिए ब्रुसेल्स में समस्या क्या हो गई कि ये जो कम देखो ये 40% लोग है ना, यानी जो वोलिनिया वाले हैं 40% भाषा बोलते हैं। लेकिन ब्रुसेल्स में जस्ट इसका उल्टा हो गया, 80% लोग कौन सा भाषा बोलते हैं, ये वाला फ्रेंच भाषा। कौन सा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा। अभी देख लो ध्यान से कहाँ समस्या आ रही है। हाँ, और जो 20% है कौन सा भाषा बोलते हैं, डच भाषा। कौन सी भाषा, डच भाषा बोल रहे हैं। अब देखिए यही समस्या मेन है, ठीक। यही समस्या जान गए तो आप लोग बुक मतलब एग्जाम में लिख दोगे और पूरा नंबर देगा। यहाँ ऊपर वाला किसी कोई समस्या समझ में आया, और ऊपर समझ में आ गया कि नहीं। बेल्जियम का 2 इलाका है, यानी 2 क्षेत्र है। जैसे भारत में नॉर्थ है और साउथ, वैसे वहाँ नॉर्थ वाले भाग को क्या कहते हैं, फ्लेमिश इलाका। और साउथ वाले को वोलिनिया इलाका। तो जो नॉर्थ वाले हो वो 59% कौन सी भाषा बोलते हैं, डच भाषा। और जो वोलिनिया है 40% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आपको कोई समस्या समझ में नहीं आई। अब समस्या कहाँ आती है, जो बेल्जियम की राजधानी है क्या है, ब्रुसेल्स। क्या है, हाँ यहाँ समस्या ये है कि ब्रुसेल्स में देखो यहाँ 59% लोग ये थे, ये कितना थे, 40 भाषा बोल रहे थे। ब्रुसेल्स जो राजधानी है वहाँ थोड़ा उल्टा हो गया, यानी 80% लोग कौन सी भाषा बोल रहे हैं, फ्रेंच भाषा। कौन सी भाषा, फ्रेंच भाषा। और 20% डच भाषा। तो यही तकलीफ किसको हो गई, डच वालों को। क्या हो गई, अगर यूपी में देखो जिसकी आबादी मान लो जिसकी आबादी 12% है, 14% है, उसका सरकार न बने, जो 1% है उसका सरकार बन जाए, जो 12-14% है, तकलीफ होगा कि नहीं। ये लोग 1% होकर सरकार चला रहे, हमारा 12-14% हम लोग सरकार नहीं चला रहे हैं। तो यही डच वालों को तकलीफ हो गया। और हाँ एक बात यह है, जो ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी लोग थे ना, ये लोग क्या थे, समृद्ध थे और ताकतवर। क्या थे, ताकतवर, समझ लो। यानी पावर, पूरा पावर किसके पास था, फ्रेंच लोगों। ये जो फ्रेंच भाषा बोलते थे, और ये क्या थे, समृद्ध यानी अमीर थे। क्या थे, हाँ एक कहानी सुन लीजिए। यानी जो ब्रुसेल्स था उसका राजधानी, वहाँ जो वोलिनिया के लोग थे, यानी कौन सी भाषा बोलते थे, तो जो फ्रेंच भाषा बोलते थे वो क्या थे, ताकतवर। क्या थे, ताकतवर थे। तो ये जो ताकतवर थे और समृद्ध थे। अगर आप ही बताइए, आपका कोई गांव हो, किसी का वहाँ जो मतलब जाति है, जनसंख्या ज़्यादा हो, वो गरीब रहे, और जो इसका 1% आबादी हो, एकदम अमीर रहे, ताकतवर रहे, समृद्ध रहे, तो बताओ दुख होगा कि नहीं, गुस्सा आएगा कि नहीं। अब कोई भी रहा गुस्सा आएगा। हम लोग हैं 80-90% और ये है 1% हम लोगों के ऊपर राज कर रहा है ना। तो आप समझिएगा, ये जो 80% फ्रेंच भाषा बोल रहे थे राजधानी में, ये क्या थे, ताकतवर और समृद्ध थे। ताकतवर यानी जो सत्ता थी, जो पावर था, जो सरकार था, किसके पास था, फ्रेंच भाषी लोगों के पास। और जो समृद्ध यानी जो पैसा रुपया था, सब किसके पास था, फ्रेंच। ये किसको करता था, डच वालों को। किसको करता था,
कि बताओ हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, हम लोग 59% है, हम लोग 59% डच भाषा बोल रहे हैं, लेकिन ये बताओ जो राजधानी है, जो सरकार है, राजधानी माने सरकार, जैसे लखनऊ में जो बैठेगा वही सरकार चलाएगा ना। तो बताओ राजधानी में ये लोग 40% है ही, और सरकार भी चला रहा है, और जितना रुपया पैसा कुल किसके पास है, फ्रेंच भाषी, किसके पास है, फ्रेंच भाषी। तो ये डच वालों को तकलीफ हो गया, इसी को लेकर वहाँ मतलब कि आपसी में विवाद हो गया, जिसे क्या कहते हैं, बेल्जियम का विवाद। क्या कहेंगे, बेल्जियम का विवाद। आप समझ में आया कि नहीं? जिसको न समझ में एक बार फिर से रिपीट कर दें। तो देखो जो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ मतलब यहाँ थोड़ा मोड़ा विवाद होता था कि कहते थे हम 60% है, देख ले मारा बड़ी मार, और उधर वो लेनिया वाले कहते थे इतनी कटैया काटब न तो इसमें दिखावा नहीं है, तो छोटा मोटा था। लेकिन जब वहाँ राजधानी में देखेंगे जस्ट इसका वहाँ से उल्टा हो गया कि नहीं। तो ये जो ब्रुसेल्स उसकी राजधानी थी, 80% कौन लोग थे, फ्रेंच भाषा बोलने वाले, और ये क्या थे, ताकतवर। और ताकतवर का मतलब है जो सरकार में थे, जो राजनीति में थे, कौन थे, फ्रेंच भाषी। कौन थे, फ्रेंच भाषी। इनके पास कोई पावर नहीं था। इससे इनको बहुत तकलीफ हुआ कि हमारी आबादी ज़्यादा है, हमारी भाषा ज़्यादा है, हमारा कल्चर ज़्यादा है, लेकिन हम लोग शासन नहीं कर पा रहे हैं, पैसा कुल इन लोगों के पास है। इसी के लिए छोटा मोटा इन लोगों के बीच विवाद, यानी युद्ध नहीं होता। अब इसीलिए तो दिया है कि युद्ध क्यों न, अगर ऐसा भारत में होता तुरंत मतलब झगड़ा हो जाता है कि नहीं, लेकिन वहाँ युद्ध थोड़ा बहुत छुट पुट विवाद हुआ। वहाँ का जो राजा थे वो आपस में समझाया, अभी हम लोग यहाँ नहीं समझेंगे। ये देखो जो विवाद है, विवाद तक समझ में आ गया कि नहीं। तो ये जो विवाद हुआ इसे वो लोग अच्छे से हैंडल करते हैं, युद्ध होता नहीं है। तो यही हमें पढ़ना है कि जो वलीनिया के लोग थे, फ्लेमिश लोग थे, आपस में झगड़ा क्यों नहीं हुआ, अच्छे से हैंडल किए होंगे तभी तो हुआ ना। तो हम लोग यहाँ समझेंगे वहाँ के राजा ने कैसा नीति अपनाया कि झगड़ा नहीं हुआ। यही जो लिखा है, चाहे शॉर्टकट में लिख लो चाहे हम बोल दें, ठीक। ना बोलता